7. English subject, Unit 7. The name of the chapter is The Brave Little Kite. ब्रेव का क्या मतलब है? बहादुर. और लिटिल मतलब स्मॉल एंड काइट, छोटा सा बहादुर काइट. Let's start the activity first. Here you have given 4 pictures in this chapter like this. The first, second, third and fourth. You can look at the picture in your textbook. Look at the picture and answer the questions given below. First of all, you look at the picture. Okay, we can see in the first picture. First picture में हमें क्या दिखाई दे रहा है? An aeroplane flying in the sky. हमें एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है जो स्काई में फ्लाई कर रहा है. एंड सेकंड पिक्चर, some balloons goes high in sky. Okay. And now in third picture, a bird. A bird is also flying bird in sky. And fourth one is kite. It is also fly in sky. So, you look all the 4 pictures. Now, the question is, what is the common feature in the 4 pictures? आपने ये 4 पिक्चर्स देखे, आपको कॉमन क्या लग रहा है इन चारों पिक्चरों में? व्हाट इज द कॉमन फीचर्स? क्या कॉमन चीज है इन सब में? तो हम बताते हैं, all the four pictures, like in first picture the aeroplane, and in second picture balloons and bird and kite, all they can fly in the sky. This is the common feature. Okay, what is the common feature? All can fly. All can fly in the sky. This is the common feature. ये सब आकाश में उड़ सकते हैं, सब उड़ने वाले पिक्चर्स है. प्लेन भी उड़ सकता है और बलून्स भी हम आकाश में उड़ाते, बर्ड्स भी आकाश में उड़ते एंड काइट भी. ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. क्लासीफाई द मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स. अभी हमें क्लासीफाई यानी डिफ्रेंशिएट करना है, अलग करना है. कौन सी मैन मेड है और कौन सी नेचुरल थिंग्स, यानी कौन नेचुरली फ्लाई कर सकता है और कौन कि हमने इंसानों ने बनाई हुई चीजें जो फ्लाई कर सकती है. इस 4 पिक्चर में से देखना है. अभी बताइए, प्लेन है वो क्या मेड बाय गॉड है क्या? भगवान ने बनाया है जो अपने आप फ्लाई कर रहा है? नो, इट इज द मैन मेड थिंग. तो प्लेन भी इंसानों ने ही बनाया है, बलून भी इंसानों ने बनाया है एंड काइट भी हमने ही बनाया है. ओके, इट्स नॉट बोर्न प्रोडक्ट. तो इसके अंदर हमें क्लासीफाई किस तरह से कर सकते हैं? जैसे एरोप्लेन, बलून्स एंड काइट आर मैन मेड थिंग्स, और बर्ड जो है इट्स अ नेचुरल थिंग. बर्ड्स के अंदर नेचुरल क्वालिटी है जो फ्लाई करने की, वो उड़ सकता है अपने आप. राइट, तो ये नेचुरल थिंग्स है. बाय गॉड गिफ्टेड दीज थिंग्स इन बर्ड्स. So the bird can fly in the sky. Now come to the second activity. Adventurous sports require courage and determinations. Okay, adventures मतलब साहस. साहस को क्या जरूरत है? रिक्वायर, उसकी जरूरत क्या है? जो साहसिक स्पोर्ट्स है, जितने भी स्पोर्ट्स मतलब खेल, पर जितने एडवेंचर से भरे हुए, साहस से भरे हुए स्पोर्ट्स, सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? एक तो करेज एंड डिटर्मिनेशन. करेज मीन्स हिम्मत और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चयता. इसमें हमें एक दृढ़ निश्चय और एक हिम्मत की जरूरत है. नेम दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. यहाँ हमें 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि ये 4 पिक्चर्स में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है. जैसे फर्स्ट पिक्चर में देखिए, हम देखते हैं कि एक बंदा एक रस्सी से बांधे हुए से लटका रहा है स्काई में, और यहाँ देख सकते हैं कि एक ये काइट जैसा बना हुआ है और उसमें कोई फ्लाई कर रहा है. एंड इन थर्ड पिक्चर में अगर आप देखें तो उसमें भी कोई स्काई में डाइव कर रहा है, मतलब तैर रहा है ऐसा लग रहा है, और ये कोई ऊपर चल रहा है. तो अब हमें क्लासीफाई करना है और इन चारों के नाम हमें बताने हैं.
So first look at this first picture. What is the name of this adventurous sports? This is called the bungee jumping. BUNGEE jumping. Now what is the bungee jumping? Bungee jumping बच्चों ये एक ऐसी sport है in which you jump from a high place, for example like a bridge, okay, and with a thick elastic rope tied around your feet. है ना, ऐसा खेल है कि जिसमें व्यक्ति को एक मोटी रस्सी पैरों में बांधकर पुल जैसी कोई या तो कोई बड़ी बिल्डिंग या पुल ऐसी ऊंची जगहों से उसको छलांग लगाता है. तो दिस इज कॉल्ड द बंगी जंपिंग. नाउ कम टू द सेकंड पिक्चर. In the second picture, the name of this sport is paragliding. Paragliding. अभी paragliding क्या होता है? It is एक गुब्बारे जैसा या तो पैरासेलिंग से आप पक्षी की तरह उड़ सकते हैं और इसके अंदर हम आप देख सकते हैं कि एक प्लेन जैसा आकार ये रहता है और बहुत ही हल्का सा ये रहता है. पैराग्लाइडिंग पैरासेलिंग ये बनाया हुआ. ये एक फ्लाइंग पैराग्लाइडर्स एक बहुत ही मनोरंजक और साहसिक खेल है और इसमें एक विमान जैसा आकार जो है उसमें एक हल्के और उड़ने वाले वाहन में इसके अंदर कोई इंजन नहीं लगा होता है और सिर्फ हवाई से ये चलता है हल्के वाहन की तरह ये, और इसमें बैठकर आप एक पक्षी की तरह उड़ान ले सकते हैं. सो ये है पैराग्लाइडिंग. दिस थर्ड पिक्चर इज द स्पोर्ट पैराशूट जंपिंग और स्काई डाइविंग. ओके, सो इसमें क्या रहता है कि इट इज divers descend to the ground after jumping from an airplane or other high place. मतलब इसमें आपको पैराशूट से बांध दिया होता है या तो इसको आप स्काई डाइव भी कर सकते हो जैसे एयरप्लेन से आप, और तो कोई हाई प्लेस कोई बिल्डिंग वगैरह से आप ऊपर से बांध के गिर सकते हो और फिर पैराशूट खुल जाता है. इट इज जस्ट लाइक अ पैराग्लाइडिंग टाइप. दोनों वैसे स्काई डाइव पैराशूटिंग ये दोनों हवा में हल्की उड़ान है और इसको आप देख सकते हैं कि इसको एयरप्लेन वगैरह से पैराशूट में फिर हमें ऊपर से जंप करना होता है और फिर पैराशूट खुल जाता है और हम तैरते हुए नीचे आ सकते हैं. इसी को ही हम स्काई डाइविंग भी बोल सकते हैं. एंड दिस फोर्थ पिक्चर, द पिक्चर इन दिस पिक्चर द स्पोर्ट इज रोप वॉकिंग, यानी रोप के ऊपर चलना. राइट, ये एक आर्ट है और एक स्पोर्ट है कि जिसके ऊपर आपको बैलेंस बना के चलना होता है. कोई थिन वायर या तो रोप बांध दिया जाता है एक ऊंचाई पर और उसके ऊपर हमें चलना है. सो दिस इज द रोप वॉकिंग स्पोर्ट एंड इट्स अ बैलेंस ट्रेनिंग स्पोर्ट्स. So all these four sports are very courageous sports. Okay, you need more courage and determination to do these sports and they are very risky. So don't do it without any guide or a teacher, right? So these are very courageous sports. Now come to the activity 3 poem, The Brave Little Kite. You can see here a little kite is flying over the clouds and in the sky. So ये एक छोटी सी काइट है. अब वो जब वो बहुत ही ब्रेव है, ये ब्रेव लिटिल काइट बहुत ही ब्रेव है, छोटी है बट ब्रेव है. बट वो क्या सोचती है देखिए, हम उसकी पोएम पहले रीड करते हैं. लिटिल काइट सेड, I never can do it, the little kite said, as he looked at the other high over his head. छोटे से काइट जब फ्लाई करती होती है जब स्काई पर, तो जब वो एज ही लुक्ड एट अदर काइट्स, ओके, अपने ऊपर से उड़ती हुई जो दूसरी काइट से और जो कोई बर्ड से उससे भी हाई उड़ रहा है और एयरप्लेन है ऐसी उससे ऊपर जो भी चीज फ्लाई करे उसको देख के वो क्या कहती है, लिटिल काइट सेड, आई नेवर कैन डू इट,
कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी और नहीं कर सकती हूँ। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि अगर मैं फ्लाई करूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, मैं अगर उड़ने की कोशिश करूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। तो बड़ी काइट उसको कह रही है कि ट्राई तो करो, ट्राई, ओनली ट्राई, सिर्फ ट्राई करो, तुम नहीं गिरोगी। और आई फियर यू नेवर विल लर्न इट ऑल, अगर तुम ट्राई नहीं करोगी तो, और आई फियर कि तो मुझे डर लगता है कि तुम कभी इसको सीख नहीं पाओगे। ये कौन कह रहा है इसको? बिग काइट। बिग काइट इसको कह रही है कि मुझे डर लग रहा है कि अगर तुम ये ट्राई नहीं करोगी तो तुम कभी भी, यू विल नेवर लर्न इट ऑल, तो तुम कभी सीख नहीं पाओगी। सो जस्ट वंस ट्राई टू फ्लाई। बट द लिटिल काइट सेड, पर फिर भी लिटिल काइट कहती है, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, कि मुझे डर लग रहा है कि आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगी। हम भी ऐसे करते हैं ना, जब छोटे होते हैं तो नहीं ये हमसे नहीं होगा, हम छोटे हैं तो गिर जाएंगे। और कभी हम घर में भी जैसे सोफे के ऊपर से या कहीं से जंप करते हैं तो मम्मी वगैरह भी कहते हैं कि अरे गिर जाओगे, लग जाएगा, मत करो। पर बच्चों, अगर हम साहस नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे, अभी हमने जैसे ऊपर पिक्चर्स देखे कितने अच्छे स्पोर्ट्स के, अगर सब डरे और ऐसा ना करे तो एडवेंचर्स कैसे पा सकते हो आप, है ना? तो डरना नहीं चाहिए, किसी चीज से साहस करना चाहिए। देन द बिग काइट नॉडेड, बिग काइट ने अपना हेड को सेक किया, हिलाया हेड और कहा आह वेल गुड बाय। बिग काइट ने फिर अपना सिर हिलाया और कहा ओके फाइन गुड बाय, तो फिर मैं जा रहा हूं। आई एम ऑफ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अगर तुम डर रहे हो, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रंक्विल स्काई, और वो आगे टूवर्ड्स, आगे की तरफ रोज उड़ने लगा। कैसे? एकदम शांत आकाश में ना, क्वाइट एंड काम स्काई, स्काई एकदम शांत है। उस जो शांत स्काई है उसमें फिर जो बिग काइट है वो आगे बढ़ने लगा और आगे चलने लगा। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टीर्ड एट द साइड, फिर क्या होता है कि फिर जो लिटिल काइट है उसका पेपर मूव, स्टीड का मतलब है मूव, मूव थोड़ा सा मूव होने लगता है। एंड ट्रेम्बलिंग ही शॉक, एंड ट्रिबलिंग का मतलब होता है शेक, शेक करने लगा। ओके, मूव हुआ वो थोड़ा, एंड शेक करने लगा, हिलने लगा, डुलने लगा। ही शोक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और वो शौक हो गया काइट कि अरे मैं भी फ्लाइट के लिए फ्री, वो खुद को एकदम फ्री एंड उड़ने के लिए हल्का महसूस करने लगा कि अरे मैं भी हिल रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं।